नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है आज के इस एक बहुत ही क्रंच वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से आप आसानी से कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो आपके लगभग सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डेट का डे पूछ लेना, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलते हैं। इसको कैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्या इसके तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप बिना एरर के एरर फ्री आंसर दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, जिससे कि आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर डेट के बेस पर आए तो आप उसका आंसर इमीडिएटली दे सको। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जरूर आप इसको समझिए। और अगर सबको समझ में आ जाए तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस कंसेप्ट को जब भी आप अपने एग्जामिनेशन में जाएं, अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी और स्पीड भी मिलेगी। तो कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह बताना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर डेट में अगर आप जाएंगे तो उस पर क्या क्या वैल्यूज होती हैं। जैसे आप आज की तारीख ले लो या फिर कोई भी तारीख उठा लोगे तो उसमें तीन चीजें मिलेंगी आपको। एक तो आपको दिन मिलेगा, जैसे डेट जो आप बोलेंगे 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है। महीना मिलेगा, मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके का। और एक पूरी सेंचुरी होगी, उसका एक वर्ष होगा। जैसे अभी हम लोग 2000 में चल रहे हैं तो ये 2000 यानी 21वीं सेंचुरी आप कह सकते हो इसको। और इसमें अभी हम 2024 में हैं, तो 2024 ये वर्ष है और 2000 ये एक शताब्दी है जो 21वीं शताब्दी नाम से जानी जाती है। इससे पहले 1900 चल रहा था, वो 20वीं शताब्दी थी। तो हमारे पास सेंचुरी है, हमारे पास ईयर है, हमारे पास मंथ है और हमारे पास डेट है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बना लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सा दिन था इस पर्टिकुलर डेट के, इस वर्ष या सेंचुरी के इस वर्ष के इस महीने के इस तारीख पे। सवाल एक्चुअली ये है ना, इस सेंचुरी के इस वर्ष में इस महीने के इस तारीख को कौन सा दिन था बताइए। यानी इन शॉर्ट 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए जो जो इसमें वैल्यू आई है, हमने अभी आपको क्या कहा, डेट आई है, मंथ आया है, ईयर आया है और सेंचुरी आया है। तो उसके कोड्स को थोड़ा सा देखेंगे। इन कोड्स को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये कोड आपके दिमाग में अभी मैं फिट करा दूंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। और उस कोड का यूज करके एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले से आप आसानी से इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा उन कोड्स को एक बार देखा जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे डे के कोड को। तो पहले तो यह जानना जरूरी है कि हमारे पास दिन कितने होते हैं। तो हम और आप सब जानते हैं कि हमारे पास 7 दिन है। सोमवार से शुरुआत होती है, सोमवार, मंगलवार या फिर आप रविवार से शुरू करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है रविवार हमारा पहला दिन है तो रविवार से शुरू कीजिए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इन 7 दिनों का हमें कोड देखना है, क्योंकि इसी 7 दिन के बाद फिर वही 7 दिन आ जाता है, फिर वही रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा। ये लूप में 7-7 दिन बाद वही दिन आता रहता है, रिपीटेशन में होता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया 7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन कैलेंडर। कैलेंडर में 7 का बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान, जगह। तो इसका यूज भी बहुत ज्यादा करते भी हैं हम लोग। तो चलो पहले तो देख लेते हैं कि इनका कोड क्या होगा। तो रविवार से शुरू करते हैं। रविवार का कोड 1 हो जाएगा, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का कोड 3, बुधवार का कोड 4, गुरुवार यानी थर्सडे का कोड 5, शुक्रवार का कोड 6 और शनिवार का कोड हो जाएगा 0। क्यों 0 लिया मैंने, ये थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि रीजन ये है कि कोई भी वैल्यू जैसे ही 7 या उससे बड़ी हो जाती है
उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं और वो जो उसका रिमाइंडर बचता है, कितनी बार गया ये नहीं, जो उसका रिमाइंडर बचता है वो लिया जाता है। तो यहां 7 से एक बार 7 एकम 7, 7 1 जा 7, लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बच जाएगा, शून्य, इसलिए वो वैल्यू मैंने 0 ली है। 6 तक तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा, 7 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना है। रविवार से हमारा हफ्ता शुरू होगा, शनिवार पे जाके खत्म होगा। 1 2 3 4 5 6 0, 7 नहीं, ठीक। कुछ भी जैसे ही 7 या उससे बड़ा आएगा, कहीं भी पूरे प्रोसेस में 7 से हम लोग भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा वो उठाएंगे, शेष जो बचेगा वो उठाएंगे, ना कि जितने बार वो गुणा हुआ, सॉरी भागा हुआ है, जितनी बार वो कटा है वो वैल्यू हमें नहीं उठानी है, ठीक है। तो चलो, ये डे का कोड हो गया जो काफी सिंपल था याद करना। अब आते हैं मंथ के कोड पर। तो हम और आप सब जानते हैं कि एक वर्ष में हमारे पास 12 महीने होते हैं। अब वर्ष दो तरीके के होते हैं, साल दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर। क्या होता है बाबू? एक ऐसा वर्ष होता है जो कि नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर कौन से साल होते हैं पहले उसके बारे में जान लीजिए, फिर मैं कोड आपको बताऊंगा। तो नॉर्मल ईयर वो ईयर्स होते हैं, वो वर्ष होते हैं जिनमें 365 दिन हो, 365 दिन हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ष जिसमें हम 4 से जब डिवाइड करें तो वो डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 4 हो, 4 से डिवाइड ना हो। जैसे 2023 था, 4 से विभाजित नहीं है, तो एक वो नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। एक वर्ष होता है वो होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर होता है। लीप ईयर कौन सा वर्ष हो गया? लीप ईयर वो ईयर हो गया जो 366 दिन का हो, 366 डेज का, और ये 4 से डिविजिबल होता है। जैसे 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो ये एक लीप ईयर है या लीप वर्ष है, बड़ा साल भी कहते हैं आप। इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। लेकिन यहां जो फरवरी का महीना होगा वो 28 ही दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 28 डेज का ही होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को पहचानते हैं, ठीक है। 2024 एक लीप ईयर है, 2023 एक नॉन लीप ईयर था, और आने वाला 2025 भी एक नॉन लीप ईयर ही है, ठीक। तो इन दोनों वर्षों में महीने जो होंगे वो तो कॉमन होंगे, जो मंथ्स होंगे वो क्या होंगे बाबू? वो 12 ही होंगे, 12 ही महीने होंगे। महीने हमारे पास कितने हो गए? 12। लेकिन दिन का फर्क है, एक महीने में 29 दिन है और एक महीने में 28 दिन है फरवरी का। तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसी के आधार पर मैं दोनों वर्षों में जो महीने हैं उनका कोड बताऊंगा आपको, ठीक है। यही वो आधार है। तो इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब जरा देखिए यहां से कि अगर एक साधारण वर्ष है, नॉन लीप ईयर है, तो उसमें कोड क्या बनेगा महीनों का, और एक लीप ईयर है तो उसमें क्या बनेगा महीने का कोड। तो एनवाई का मतलब है नॉर्मल ईयर, जो साधारण वर्ष हैं। 2023 हो गया, जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक की बात हुई है, तो इसको याद करने का, क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, तो तरीका बताता हूं। 3-3 के ग्रुप में उठाइएगा, 3-3 के ग्रुप में खाली ऐसे, और फिर देखिए ये बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। ये तीनों को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो ये तीनों मिला के 12 का स्क्वायर दिख रहे होंगे आपको, 144। इन तीनों को आप आपस में जोड़ दीजिए तो 5 का 05 का स्क्वायर, 0 रखिएगा आगे, ठीक है। फिर ये देख सकते हैं ये 06 का स्क्वायर है, 36, 036। और ये देखिए ये भी 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, आसानी से याद हो जाएगा। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये हो गए पूरे 12 महीने के कोड, 144, 025, 036, 146। इसी में से बस केवल 2 महीनों को, महीना कौन कौन सा होगा? जनवरी और फरवरी। जब वो लीप ईयर होगा, बड़ा साल होगा, तो
तो सिर्फ 2 महीनों के कोड में आपको -1 करके यहां पर वैल्यू लिख देनी है। -1, एक शून्य हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। बाकी के सारे वैल्यूज जैसे कि तैसे हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। देखिए कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ 2 ही वर्ष में चेंजेस होंगे। तो ये हो जाएगा मंथ का कोड आपका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या हो जाएगा बाबू? तो नेक्स्ट आएगा वो होगा आपका सेंचुरी। जिस सेंचुरी या शताब्दी में हम उसका कोड, तो शताब्दी चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए 2 हैं, 20वीं और 21वीं, इसी से सवाल ज्यादा बनेंगे। 1900 से लेकर 2000 के क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है कि 19वीं शताब्दी से भी क्वेश्चन बन जाए, तो उन सब का मैंने यहां पर कोड लिख दिया है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं लगे हाथों, वो यही है 0 और 6। 1900 से लेके 1999 तक 0 है और 2000 से लेके 2099 तक 6 है। जैसे ही शताब्दी बदल जाएगी कोड बदल रहा है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, मतलब ये एक लूप है। 4206 4206 4206 चलता रहेगा। 0642 0642, अगर यहां से बंद कर दूं इसको तो 0642 फिर 0642। लेकिन अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वही है 2 सेंचुरी, 1900 और 2000। 0 होता है 1900 का और 2000 का होता है 6। ये बस आप लोगों को याद रखना है, सवाल यहीं से ज्यादा बनेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अति विषम स्थितियों में आपको 1800 से पूछ लेगा तो उसका वैल्यू 2 है। ठीक है, अब ए सेंचुरी का कोड हो गया, तो हमारे पास डे का कोड हो गया, मंथ का कोड हो गया और हमारे पास क्या हो गया? सेंचुरी का कोड हो गया। ये तीनों का कोड यूज करके एक बनाएंगे फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है डेट, यहां पर लिखा है मंथ कोड, यहां पर है साल। जैसे अभी लिखा था ना, पीछे एक प्रश्न आया था जो आपसे पूछा गया कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो साल का आखिरी 2 डिजिट उठाना है, 47, उसको यहां रखना है और 47 को ही 4 से भागा देना है। 4 से यहां भागा इसलिए देते हैं कि इससे यह पता चल जाता है कि अब तक कितने लीप वर्ष आ चुके होंगे 1900 से लेके 1947 के बीच में। तो वो 4 से डिवाइड इसीलिए किया जाता है, यही पता करने के लिए। तो इस फॉर्मूले को देखिए, डेट किसको इंगित कर रहा है? इस डिजिट को। मंथ कोड कहां से आएगा? अगस्त का मंथ कोड, यानी कि हम लोगों को 8वें महीने का कोड उठा लेना है। ईयर का लास्ट 2 डिजिट यहां से मिल जाएगा, फिर ईयर का लास्ट 2 डिजिट यहीं से मिलेगा। 1900 शताब्दी से ये सेंचुरी कोड निकाल लेंगे आप, तो क्या मिल जाएगा? 0। यही सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो जैसे अगर मुझे 15 अगस्त 1947 का कोड निकालना है तो आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या था फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि आप सबको क्लियरिटी रहे इसमें। चलिए देखते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते भी रहिएगा। ये देखिए, ये हो गया डेट, यही फॉर्मूला था, लिख रहा हूं यहां पर। मंथ कोड, ईयर का आखिरी 2 डिजिट, ईयर का आखिरी 2 डिजिट को 4 से भाग देना है और क्या हो गया बाबू? सेंचुरी कोड। तो 15 अगस्त, सवाल यही था ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ये प्रश्न है हमारा। तो चलिए 15 उठाकर यहां पर पुट कर दीजिए डेट में। मंथ, 8वां महीना है ना अगस्त, तो अगस्त की वैल्यू क्या है? 3। चाहे लीप ईयर हो नॉर्मल ईयर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां पर हमने 3 लिख दिया। ईयर का आखिरी 2 डिजिट उठा लिए, 47 हो गया, फिर 47 को 4 से भागा दे दीजिए और सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा? 1900 से लेके 1999 तक 0, तो यहां 0 लिख दिए। ठीक, अब ये 4 से कितनी बार जाएगा आपको ये देखना है। तो 4 से ये कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार जाएगा। तो जितनी बार जाएगा वो वैल्यू यहां लिखनी है, यानी 15 + 3 + 47 + 11। शून्य जोड़ने का कोई मतलब है नहीं, लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, पर ये तो वैसा है, दूध भात हो गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है।
ये देखिए 47 प्लस 3 50, 50 10 60 65, 65 10 75 एक 76, 76 एक ऐसा नंबर है जो 7 से बड़ा है। तो इस 76 को 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही कोड जो होगा हमारा डे होगा। जैसे हमने इसको 7 से यहां डिवाइड किया तो 7 से 10 टाइम्स जाएगा, ये जितनी बार गया वो नहीं चाहिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो चाहिए। क्या आएगा रिमाइंडर बाबू? 6 आएगा। रिमाइंडर जो बचेगा, ये जो 6 है वो किस दिन का कोड है देख लेना है। ये है शुक्रवार का कोड, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे। यानी आप शुक्रवार डायरेक्ट यहां से आंसर बोल सकते हैं। कोई आपको सेंचुरी से जोड़कर आगे 100 वर्ष पीछे 100 वर्ष जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर डेट पर जाकर डे का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को अगर समस्या नहीं हुई है तो मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़े जाता हूं, उसका उत्तर जरूर आप लोग निकालिएगा। चलिए, तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि फिर 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? इसका जवाब आप सभी लोगों को देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए खान ग्लोबल स्टडीज से। जय हिंद।